Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, कल यानी 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को चैलेंज करने वाली पिटिशंस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला। अब इस जजमेंट में, इस वर्डिक्ट में क्या होगा, क्या बदलाव आएंगे, क्या निर्णय लिया जाएगा, ये तो अभी हम नहीं जानते। लेकिन आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्राउंड पर आए बदलाव की आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मतलब 370 के रिपील होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से इनके बारे में आज हम चर्चा करें। दोस्तों, कल आने वाला है जजमेंट ऑन अ बैच ऑफ पिटिशंस जो सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं, जो कि चैलेंज करती हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। यहां पर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 370 वो अनुच्छेद है जो स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है जम्मू कश्मीर को। ये करता था कहेंगे अब, क्योंकि 2019 में इसको रिपील कर दिया गया, जिसके बाद जो स्टेट था जम्मू कश्मीर का उसको बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। वन जम्मू कश्मीर यूटी एंड दूसरी बनी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नाउ यहाँ पर एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था इन पिटिशंस की सुनवाई के लिए। अब संवैधानिक पीठ क्या होती है? देखिए, जब भी किसी एक्ट की, लॉ की, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संवैधानिकता की जांच की जाती है तो उसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है, जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं। इट कैन गो अप टू 11-13 जजेस ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दी केस। ठीक है, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन, अभी तक इंडिया में मैक्सिमम जजेस वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस केस में बनी है? मैक्सिमम जजेस जो रहे हैं कौन से केस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए रहे हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या वो केशनंद भारती केस था या कोई और केस था? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 जजेस बेंच है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे CJI DY चंद्रचूड़, और इसमें बाकी जो जजेस हैं दे आर जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण R गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने अपना जो जजमेंट है वो 5 सितंबर को ही रिजर्व कर लिया था इस मुद्दे पर। नाउ यहां पर पिटिशनर्स ने आर्ग्यू क्या किया है? तो यहां पर पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया है कि आर्टिकल 370 ने एक परमानेंट कैरेक्टर एक्वायर कर लिया था जब जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई थी 1957 में आफ्टर फ्रेमिंग द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चलते आर्टिकल 368 जो कि हमारे संविधान में पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, ये आर्टिकल 370 पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसको तो परमानेंट कैरेक्टर मिल गया है, जिसके चलते बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एब्रोगेशन प्रोसेस। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न उठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए, जिसका डिसीजन कल आने वाला है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, PDF के लिए। इसी के साथ साथ ND Live 10 ये मेरा एजुकेटर कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में केवल पिंड कॉमेंट में एक काउंसलिंग फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं। वहां पर एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू मार्क ND Live 10 so that I can also help you and guide you in your preparation. Now admissions हमारे यहाँ open है for GS Foundation Success Program 25-26 and you can start your IS journey with our centers, Unacademy IS centers at a very discounted fees, जहाँ पर आपको 40% का फ्लैश डिस्काउंट मिल रहा है till 15 दिसंबर। लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे ND Live 10। ये कोड नहीं भूलना है बिल्कुल भी। इसी के साथ आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। बैचेस 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं। दिल्ली में हमारे ऑफलाइन सेंटर करोलबाग और मुखर्जी नगर में है। बहुत ही जल्दी एक सेंटर प्रयागराज में भी आने वाला है सिविल लाइंस में, आप वहां जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कोड। ना अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहां पर स्कॉलरशिप से संबंधित मिल जाएंगी। चलिए, पिछले 4 सालों में बहुत सारी पिटिशंस गई हैं, डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि चैलेंज करती हैं लीगैलिटी ऑफ दिस एब्रोगेशन। ये सब्जुडिस थी, मतलब ये पेंडिंग है, इन पे वर्डिक्ट अब देखते हैं, एक तरह से कल आ जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट इस पे जजमेंट देने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड पर बहुत कुछ बदल, जैसे कि फॉर इंस्टेंस
JNK कैडर अब नहीं रहा, अब JNK कैडर है ही नहीं। ये पहला चेंज था जो इफेक्ट में आया जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया अक्टूबर 2019 को ना। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए फ्रॉम JNK जो कैडर ऑफिसर्स थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसको JNK को मर्ज कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS का जो कैडर होता है। दूसरा, डोमिसाइल जो लॉज हैं उनको रीडिफाइन किया गया। अप्रैल 2020 में सेंटर ने कुछ डोमिसाइल एक तरह से इंट्रोड्यूस किया, डोमिसाइल क्लॉज फॉर JNK। कुछ प्रावधान यहां पर ऐड किए गए, किसके द्वारा? थ्रू JNK रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020, जिसने रीडिफाइन किया रेसिडेंस और रिक्रूटमेंट रूल्स को जम्मू कश्मीर में। यहां पर कुछ कंडीशंस दे दी गई। यहां पर कहा गया कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहा है या फिर कोई जो पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा है और उसने 10th और 12th का एग्जाम जम्मू कश्मीर से दिया है, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से दिया है जो कि जम्मू कश्मीर यूटी में है, तो वो एलिजिबल हो जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। डोमिसाइल मतलब रिक्रूटमेंट में भी मदद मिलेगी, रेसिडेंसी में मदद मिलेगी। तीसरा, लैंड लॉज में संशोधन किए गए। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एक ऑर्डर के द्वारा जो कि अक्टूबर 2020 में आया था, इंट्रोड्यूस किए अमेंडमेंट टू 14 ऑफ द लॉज। 14 लॉज थे जो लैंड से रिलेटेड थे जम्मू कश्मीर के, और 12 लॉज को रिपील भी कर दिया गया। इन रिपील लॉज में जो 2 लॉज थे जो रिपील किए गए वो थे जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे लैंड होल्डिंग्स को फॉर परमानेंट रेसिडेंट्स। वो हैं द जम्मू कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1938 एंड द बिग लैंडेड एस्टेट अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। बेसिकली ये परमानेंट रेसिडेंट्स को वहां पर जो लैंड होल्डिंग्स है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, इनको भी रिपील कर दिया गया। IPC कम्स इन टू फोर्स आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, उसके बाद से सभी केंद्रीय लॉज एप्लीकेबल हो गए जम्मू कश्मीर पर। इससे पहले कुछ ऐसे लॉज थे केंद्र सरकार के जो जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होते थे, जैसे IPC नहीं आता था, जैसे कि आपके जो ग्रास रूट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो यहाँ पर नहीं लागू होता था। लेकिन अब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये लागू हो गए, ठीक है, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का वो तो डिफंक्ट हो गया, खारिज हो गया एक तरह से कह सकते हैं, जिसके चलते रणवीर पीनल कोड RPC जिसको कहा जाता था, जो कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल था अगस्त 2019 तक, इसने इसको रिप्लेस कर दिया IPC ने, यानी इंडियन पीनल कोड ने। और आने वाले समय में अब ये कुछ और हो जाएगा क्योंकि नए लॉज पास हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू IPC का नाम बदला जा रहा है, राइट। चलिए, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स इंट्रोड्यूस की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज PRIs नहीं थे, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं लागू होता था, ठीक है, जिस तरह से बाकी देश भर में लागू होता है। अक्टूबर 2020 में DDCs को क्रिएट किया गया एक नई यूनिट की तरह गवर्नेंस की इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर एक कानून लाया गया इस इफेक्ट में, जिसने अमेंड किया जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को। तो यहाँ पर सिस्टम अलग था, इट वाज नॉट सिमिलर टू व्हाट द एंटायर कंट्री हैड अर्लियर विद रिस्पेक्ट टू द PRIs। नाउ इस सिस्टम ने फंक्शन किया एज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस इन द UT, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट ने 14 इलेक्टेड मेंबर्स को सेंड किया इन द रूरल एरियाज टू कॉन्स्टिट्यूट DDC, ठीक है। जब सेंटर ने DDC को इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इससे जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको एम्पावरमेंट मिलेगा, उसको एम्पावर करने के लिए डिसीजन लिया जा रहा है। व्हाट इज PRI? PRI इज बेसिकली द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर देश का हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में, राइट। इसके अलावा अगला बदलाव है डीलिमिटेशन कमीशन का सेटअप हो। मार्च 2020 में सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन को सेट किया, यहाँ पर इसको लाया गया, विच वॉज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। ना इस कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, मतलब जो भी कमीशन के द्वारा, कमीशन क्या करती है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करती है ना किसी राज्य में, किसी जगह पर UTs में। अब यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप क्यों हो रहा है? क्योंकि JNK यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन लाइक दिल्ली एंड पुदुचेरी इट ऑल्सो हैज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना जरूरी है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की गई। मई 2022 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और कमीशन के द्वारा 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड की गई जम्मू कश्मीर UT में, जिसमें 6 जम्मू के लिए थी और 1 कश्मीर के लिए,
जिसके चलते जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में अब वो बढ़कर 90 हो गई, जो कि पहले 83 थी। तो 7 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी यहाँ पर ऐड किया गया। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी क्रिएट की गई नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जहां पर जिसको कहा गया स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA। अब SIA क्या करेगी? बेसिकली इसको एक नोडल एजेंसी की तरह सेटअप किया गया है और ये कोऑर्डिनेट करेगी NIA के साथ, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, और जो भी बाकी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा वो सारे मेजर जो भी आवश्यक हैं for the speedy and effective investigation and prosecution of terrorism related cases, उसमें ये मदद करेगी NIA और बाकी सेंट्रल एजेंसीज की। स्टेट लेवल की ये नोडल एजेंसी क्रिएट की गई। तो these are all the administrative changes that have come in these last 4 years। अब डिसीजन क्या आता है, उसके बाद क्या होगा, ये कल के बाद हमको पता लगेगा। लेकिन फिलहाल दिस इज व्हाट वी वांटेड टू नो कि भाई इतने दिनों में, इन 4 सालों में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बदलाव आए हैं इस पूरे एब्रोगेशन प्रोसेस के बाद। So that was all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कीजिए। मेरा कोड मत भूलिएगा दोस्तों, NDLive10 is my code। That will be all from my side. Thank you so much. God bless. Take care.